रुड़की क्षेत्र की रहने वाली खुश नसीब ने 13 जनवरी से 22 जनवरी तक केरला में हुई केनोइंग कायाकिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसके बाद जर्मनी में होने वाले ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के लिए इन्हें चुना गया है और इस सफलता के लिए उनके परिवार और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। इस प्रतिभाशाली बेटे ने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीत करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है और अब उसका नाम जर्मनी में होने वाले ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के लिए चुना गया, जिसमें उसके परिवार और पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है। आपको बता दें, खुशनसीब का परिवार रुड़की के पाडली गुर्जर गांव में रहता है। खुशनसीब के पिता इकराम सलमानी श्रमिक हैं। इकराम ने अपनी बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात बहुत मेहनत की है। इस टाइम पे बहुत अच्छा फील हुआ। सोच नहीं सकते थे कि मतलब इतना कुछ हो जाएगा। एकदम 3 गोल्ड और 2 सिल्वर आ जाएंगे। बहुत ही प्राउड मोमेंट था उस टाइम पे, बहुत ही ज्यादा। बड़ी अच्छी हो रही महसूस, मतलब मैं तो मेरी दुआ यही है वो लोग ऊपर पहुंचे। बड़ा सहयोग दे रखा, बड़ा सहयोग दे रखा। बस कोई मुश्किल नहीं, मैंने दिक्कत कुछ नहीं आई, सब ठीक रहा काम। बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत खुशी भी। बस मुश्किल कुछ नहीं है। हमने तो जो कुछ बोल रहा था, हम तो इधर डरने सुना था। बस अपने बच्चे को हमने कहा कामयाब हो गए। कुछ भी बोल लो, कोई भी कुछ बोल लो, भाई हमारी बच्ची कामयाब हो जाए बस। अल्मोड़ा जिले में लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 294 योजनाओं पर कार्य चल रहा है। लघु सिंचाई खंड अल्मोड़ा के अधिशासी अभियंता जीडी सिंह ने बताया है कि उनके विभाग द्वारा गांव-गांव में सिंचाई संबंधित कार्यों को पहुंचाने का पूरा प्रयास हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में चेक डैम योजना के लिए लघु सिंचाई विभाग को नोडल बनाया गया है। हमारी जो योजना चल रही है पीएम केसीवाई में 294 योजनाओं पर हमारा काम चल रहा है, तो जिसमें से अधिकतर हमारी योजना अब अंतिम वर्ष है उसका कंप्लीशन का, तो अंतिम वर्ष में हमारी सभी योजनाएं कंप्लीट कर ली जा रही हैं और जिसमें जहाँ योजनाएं हमारी उनके जो ग्रामवासी या कृषक हैं उनको भरपूर लाभ उनको दिया जाए। गुजरात के कच्छ में आयोजित इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म समिट अवार्ड 2025 में मसूरी के जबरखेत नेचर रिजर्व को गोल्ड विनर अवार्ड दिया गया, जिससे मसूरी के स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। मसूरी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जबरखेत नेचर रिजर्व पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है। देश विदेश के पर्यटक यहाँ आकर रहते हैं। यहाँ से के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही हिमालय के दर्शन होते हैं। साथ ही यहाँ पर जंगली जानवर भी विचरण करने आते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि जो इंडिया सस्टेनेबल टूरिज्म अवार्ड्स की सेरेमनी हुई है रिसेंटली, ये गुजरात में कच्छ में हुई थी अवार्ड सेरेमनी, और हमें गर्व है और थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ कि जबरखेत नेचर रिजर्व जो मसूरी में अभी 10 साल होने वाले हैं, जबरखेत के 10 साल पहले जो हमने सेटअप किया था, जबरखेत को गोल्ड अवार्ड मिला, गोल्ड अवार्ड फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म इन द कैटेगरी ऑफ इमर्जिंग डेस्टिनेशंस। उत्तरकाशी जनपद के स्थापना दिवस पर आयोजित 5 दिवसीय विकास मेले का आगाज हुआ है। मेले के दूसरे दिन भी मां रेणुका संस्कृति एवं पर्यावरण संरक्षण समिति के द्वारा स्थानीय स्कूल के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मेले में सुप्रसिद्ध लोक गायक रजनीकांत सेमवाल और लोक गायिका मंजू नौटियाल भी शामिल हुए। समिति के अध्यक्ष राजदीप परमार ने बताया कि मेले का मुख्य आकर्षण देव डोली नृत्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चक्रव्यूह एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही जन उपयोगी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विभागीय स्टॉल लगाए गए। इस दौरान एक स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। जनपद स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कराए जा रहे 5 दिवसीय विकास मेले में आज के मुख्य आकर्षण हमारे क्षेत्र से भाई रजनीकांत सेमवाल, जो कि देश विदेश में बहुत सुप्रसिद्ध है, आज उनका कार्यक्रम है। कल यहाँ पे कलाकार तो बड़े बड़े आएंगे ही, लेकिन कलाकारों के साथ यहाँ पे कल एक मैक्स हॉस्पिटल देहरादून से एक बहुत मतलब भारतवर्ष में बहुत ही विख्यात स्पाइन और ऑर्थो के सर्जन डॉक्टर प्रियांक उनियाल और कीर्ति उनियाल जो है वो रहेंगी। कीर्ति उनियाल जो है गायनेकोलॉजिस्ट है, महिलाओं के लिए महिला विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वो भी रहेंगी। तो कल यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य शिविर भी मिलेगा।
रहे लक्सर से लक्सर के हरिद्वार देहात क्षेत्र के सड़कों पर शिव भक्तों की भारी संख्या दिख रही है। कल महाशिवरात्रि का पर्व और पश्चिम उत्तर प्रदेश और कई हिस्सों से आए शिव भक्त हरिद्वार से जल लेकर के अपने अभिषेक कराने के लिए निकल पड़े हैं। लक्सर से गुजर रहे शिव भक्तों ने बताया है कि महाशिवरात्रि के पर्व पर वो जलाभिषेक करने वाले हैं। हमारा सफर रह गया अभी 4-5 घंटे का और हमारा जल चढ़ेगा तितर वाला वही शंकर पे। और जी ऊपर वाले से मांगा के सब ठीक ठाक रखे। समथिंग हमने 4 घंटे तो चल चुके हैं और अभी हमारा 5.5-6 घंटा रास्ता है, जिसमें बीच में हम थोड़ा विश्राम भी करेंगे। उसके बाद जो जल अभिषेक होगा रात्रि 12-1 बजे के। खड़ी कावड़ में कितने टाइम चला रहे हो? ये 5-6 घंटे हो गए। 5-6 साल हो गए, सॉरी लगातार ला रहे हो। जी। अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ अल्मोड़ा जिले के सभी वकील हड़ताल पर रहे हैं। अल्मोड़ा में जिला मुख्यालय के साथ साथ रानीखेत, इसके साथ ही भिखिया सेट, द्वाराहाट के न्यायालय में वकीलों की हड़ताल के चलते कोई कार्य नहीं हो पाया। जिले भर के वकीलों ने नारेबाजी कर विरोध किया। गुस्साए वकीलों ने कानूनी एवं न्याय मंत्रालय के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी ज्ञापन भेज करके इस अधिनियम को रद्द करने की मांग की है। देश भर में अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में भारत सरकार के कानून मंत्रालय के द्वारा एडवोकेट्स एक्ट जो 1960 में बना हुआ है, उसमें बहुत सारे संशोधन लाए गए हैं। वो संशोधन अधिवक्ताओं के हितों के खिलाफ हैं, अधिवक्ताओं को दंडित करने के लिए हैं, अधिवक्ताओं को न्यायिक प्रक्रिया से वंचित रखने की एक पूरी साजिश भारत सरकार का कानून मंत्रालय कर रहा है। जिला विकास प्राधिकरण को लेकर के अल्मोड़ा में जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया है। स्थानीय लोग और विभिन्न संगठनों ने डीडीए के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए इसको नियमों को मानकों के विपरीत बताया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि डीडीए लागू कर सरकार ने निकाय को कमजोर करने का काम किया। पूर्व में निकाय को मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार होता था, लेकिन जिला प्राधिकरण लागू कर सरकार ने निकाय का अधिकार छीनने का काम किया है। प्रदर्शनकारियों ने डीडीए को खत्म करने की मांग करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को जल्द नहीं सुना गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संविधान संशोधन 74वां जो संविधान संशोधन है, उसके तहत ये प्राविधान किया गया है कि निकायों को मजबूत किया जाएगा, निकायों को और सुदृढ़ किया जाएगा। लेकिन हमारी ये सरकार जो है वो निकायों को नितांत कमज़ोर करने पर तुली हुई है। जो अधिकार उनको पहले से दिए गए थे, स्वतंत्रता के पहले से ही जो अधिकार उनको दिए गए थे, वो इस सरकार ने छीन लिया है।